नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूरोप के स्पोक्स पर्सन जानू खान साहब मौजूद हैं और स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में आज हम पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इनसे चंद सवालात करेंगे। खान साहब, आपके स्विस के अंदर खुशकिस्मती कह लें या कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल करें, जरदारी साहब से बहुत चर्चे हैं। स्विस जो अकाउंट्स के हवाले से एक वज़ीर-ए-आज़म कुर्बान हो चुका है और दूसरे की तैयारियां हैं, तो आप किस नज़र से देखते हैं बाहर रहते हुए, और स्विट्ज़रलैंड में जिसका पूरी दुनिया के अंदर ज़िक्र खूबसूरती के लिहाज से भी है और करप्शन और जो करप्ट हुक्मरानों की दौलत इधर पड़ी हुई है, उस हवाले से भी क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एक पाकिस्तान जैसे गरीब लोग, जहाँ लोग बेरोज़गारी से तंग आकर, जहाँ लोग अपने बच्चों की कीमतें लगा के बच्चों को बेचते हैं, अगर आप यहाँ आके देखते हैं कि उस कौम का सिर्फ 600 करोड़ हमारे प्रेसिडेंट का पड़ा हुआ है। इसके अलावा और जो गुमनाम हैं या जिन लोगों को पता ही नहीं है, तो एक सर्वे के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। लेकिन चलो हम जरदारी की बात करते हैं कि 600 करोड़ उस गरीब कौम का, जहाँ के लोग बेबस, मजबूर और लाचार हैं, और उसके प्रेसिडेंट का 600 करोड़ यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा दुख होता है और बड़ा अफसोस होता है जब हम इन UBS बैंकों से गुज़रते हैं और हमें पता चलता है कि हमारे कौम के भूखे, नंगे, यतीम, गरीबों का, मजबूरों का, लाचारों का पैसा इधर पड़ा हुआ है और वो आज रोज़ी रोटी को तरस रहे हैं। हमें बहुत दुख होता है और ईमान से कभी कभी तो इतना रोना आता है, या अल्लाह, ये किन हालात में हम आ गए हैं कि एक मुसलमान आज एक पाकिस्तान का इतना दुश्मन बन चुका है कि एक चोर, डाकू आदमी जिसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि अल्लाह ताला उसके ओहदे पर ले आएगा। लेकिन अगर आपको इज़्ज़त दे दी है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसके लिए शुक्र, कुरान पढ़ के आप उसका शुक्रिया अदा करो। लेकिन आप कौम को मज़ीद ज़लालत की तरफ ले गए और आज आपने कौम को एक भिखारी बना दिया है, कौम को ज़लालत की इंतहा तक ले गए। ये बातें तो आपने की, तो बहसीत एक पाकिस्तानी के आपने क्या रिएक्ट किया यहाँ रहते हुए? आपका भी एक किरदार था, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहिए? इसके लिए हम ऑलरेडी जो यहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो हमारे दोस्त हैं, हम उनसे बात करते हैं। एक बार मैंने पाकिस्तान एम्बेसी के कुछ दोस्त थे, उनको भी बुलाया था। लेकिन अफसोस होता है कि यहाँ हर आदमी, गवर्नमेंट के जितने भी लोग होते हैं ना, उनको पाकिस्तान से इंटरेस्ट ही नहीं है। पाकिस्तान की एम्बेसी को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करे। तो उनको जब हमारे बुलाने का मकसद या लोकल कम्युनिटी के साथ हम बात करते कि देखो हमारे मुल्क में गरीब लोग हैं, मजबूर हैं, लोग खाना न मिलने की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं और हमारा पैसा यहाँ पे पड़ा, तो हमारी मदद करो। वो कहते हैं हम मदद करने को तैयार हैं। वो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो हुकूमत की इस पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं, वो कहती हैं इनको पैसा वापस कर दो। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर आए, कोई एक बात चले तो तब ना। अब वहाँ से कोई लेटर नहीं आता है, ना वो लिखते हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म पे वज़ीर-ए-आज़म कुर्बान कर रहे हैं अपने 600 करोड़ के लिए, लेकिन उनको इनसे इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीज़ों से। तो बाकी हम इंशाल्लाह मज़ीद कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दूसरे अफ्रीका के या जितने भी गरीब ममालिक हैं, उनके पैसे जो यहाँ पे पड़े हैं उनको वापस मिलने चाहिए। हमें तो फ़ायदा है एज अ स्विस नेशनल, हमें तो फ़ायदा है, हमें तो हमारे जो सोशल बेनिफिट्स हैं उसमें हमें फ़ायदा मिल जाता है, हमारे रोड्स बन रहे हैं। लेकिन गलत चीज़ को मैं कभी सही नहीं कहता हूँ। यहाँ पे मेरे अलावा हज़ारों गोरे हैं जो इस चीज़ को गलत मानते हैं कि हमें ऐसे दौलत, ऐसी बेनिफिट नहीं चाहिए जो गरीबों के खून के ऊपर, उनकी कमाई के ऊपर हमारे बेनिफिट्स या हमारी आयाशियाँ हों। तो ये सब कंडेम करते हैं और इसके लिए सब लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरकत हो रही है, सिर्फ हमारी तरफ से हरकत नहीं हो रही है। आपका तहरीक इंसाफ से भी तल्लक है, तो बहसीत तहरीक इंसाफ के कारकुन और सारा यूरोप के अंदर जो एक सूरत हाल है, तो किस तरह आप इसको सोचते हैं कि ये करना चाहिए इन मामलों को कंट्रोल करने के लिए? इमरान खान साहब को किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए ये करप्शन जो रोकने के लिए? सबसे पहले कि अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो हो रहा है एज अ पाकिस्तानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से हम सारे मिल के यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में बार बार हमने पीछे TV इंटरव्यू में भी यही कहा था कि हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं और हम अपनी पूरी एफर्ट्स कर रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तानियों के यहाँ पैसे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो जरदारी है, गिलानी है, चाहे वो जर्नल्स हैं, उनका पैसा वापस हमारे मुल्क को मिल जाए, हमारी कौम को मिल जाए, ताकि आज जो हम जिस जलालत पे हैं अल्लाह ताला हमें इससे निकाले और यही पैसा तालीम, सेहत
ہمارے روڈز انفراسٹرکچر کے اوپر لگ جائے. تو اس کے لیے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور میری تمام پاکستانی سے اپیل ہے کہ جتنے بھی پاکستانی یورپ میں رہ رہے ہیں اس معاملے میں وہ سیریسلی اکٹھا ہو جائیں اور آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, چاہے وہ نون لیگ سے ہیں, پیپلز پارٹی سے, کہیں سے بھی ہیں. صرف یہ نہ سوچیں کہ یار ہم پیپلز پارٹی سے ہیں اور ایک بندے نے دیکھی غلط آدمی جو ہوتا ہے, چاہے میرا بھائی ہو, میرا باپ کیوں نہ ہو, غلط ہوتا ہے. اگر اس نے قوم کا پیسہ یہاں پہ رکھو تو سب کو مل کے یہاں پہ آ کے ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے خلاف مظاہرے کرنے چاہیے, اور سوئس گورنمنٹ کو اس بات پہ مجبور کرنا چاہیے کہ ہمارے پیسے بغیر, جس طرح حسنی مبارک کے پیسے انہوں نے واپس کر رہے ہیں, کافی کر بھی دیے ہیں, اس طرح وہ ہمارے پیسے بھی واپس کر سکتے. صرف اسٹرانگ پیچھے سے اسٹرانگ آواز ہونی چاہیے, جو ابھی تک نہیں ہے. جی شکریہ. یہ تھے جناب جان خان صاحب, تحریک انصاف یورپ کے اسپوکس پرسن, جنہوں نے سوئس بینکس اکاؤنٹس اور اس سے متعلقہ جتنی بھی کرپشن کی تفصیلات پاکستانی حکمرانوں کے حوالے سے اس پہ روشنی ڈالی, اور خصوصاً باقی دنیا کے لوگوں کو, ممالک کا بھی ذکر کیا, اور خصوصاً پاکستان کا ذکر کیا. تو ناظرین, اس وقت یہ جو آپ چہک مہک دیکھ رہے ہیں اس میں یورپ کے لوگوں کا بھی ہے, لیکن بہت بڑی دکھ کی بات ہے افریقہ اور دوسرے ممالک کے جو حکمران, ظالم حکمران, جنہوں نے دولتیں لوٹی ہوئی ہیں اور سوئس کے بینکوں کے اندر وہ ان کی دولتیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کی اولادوں کے بھی کام نہیں آ سکی. یہ موجودہ حکمرانوں اور آنے والے حکمرانوں کے لیے عبرت ہے کہ بجائے اس کے کہ ان کی دولتیں اس طرح ضائع ہوتی جائیں پوری دنیا کے اندر, وہ اپنے عوام پہ خرچ کریں, غریبوں پہ خرچ کریں اور پوری انسانیت پہ رحم کریں. میاں امجد, آزاد دنیا نیوز ٹی وی, سوئس, جنیوا.